नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक होने वाला है मैथमेटिक्स बेसिक का। बच्चों यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चों आप सभी लोगों का मैथमेटिक्स का जो पेपर है 8 मार्च को होने वाला है। आप सभी लोग अपने अपने पेपर की तैयारी में लग चुके होंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो बच्चों आपके एग्जाम में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेना, ताकि यहाँ पर आपके एग्जाम में हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हो जाएं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी आपका डाउट रहेगा वो हम सारे आपके डाउट साथ साथ में क्लियर करते हुए चलेंगे। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम में सेक्शन ए देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपके सारे के सारे एमसीक्यू सही जाएं, ठीक है। ये आपका टारगेट होना ही चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे एचसीएफ पूछा गया 95 का एंड 152 का यहाँ पर आपसे एचसीएफ पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो हमारा आंसर होगा बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। यहाँ पर बच्चों आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं, उनका बच्चों आपको एचसीएफ दिया गया एंड यहाँ पर आपको इसका एलसीएम भी दिया गया है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक 2 टाइम्स बार आया है। बेसिकली बच्चों यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो 2 नंबर्स ही आपको दिए जाएंगे, उन्हीं का ऐसे क्वेश्चन बन के आएगा। ये बहुत ही रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन बनता है, पर यहाँ पर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको 306 मल्टीप्लाई 954 मल्टीप्लाई 1314, ठीक है, मल्टीप्लाई एच सी एफ आप जो आपके 3 नंबर्स आपके उनका एच सी एफ लेना है। इसके बाद अपॉन करना है, अपॉन में आप एच सी एफ लिखेंगे, एच सी एफ 306, ठीक है, 306 कॉमा 954, फिर मल्टीप्लाई, फिर एच सी एफ, ठीक है, एच सी एफ 954 कॉमा 1304। इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर आप एच सी एफ ऑफ 306 कॉमा 1314, ठीक है, मतलब कि आपको ऐसे करना होगा, ठीक है। इसके बाद जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका फाइनली ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा 954 एंड 1000, ऐसा आपका यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। जो आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका एचसीएफ हो जाएगा, और नीचे में आपका सभी का एचसीएफ है, इनका 2 नंबर, एक बार इनका एचसीएफ निकालेंगे, फिर एक बार इनका एचसीएफ निकालेंगे, फिर एक बार इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे तो 18 आएगा, फिर हम इन दोनों का निकालेंगे, उनका भी एचसीएफ 18 आएगा, फिर ऊपर दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, उनका भी 18 आएगा। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो बच्चों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर्स आएगा वो बच्चों आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चों बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन बनता है, आप इस पर फोकस ना करें तो आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। इस पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, नहीं आएगा, इसकी आपको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आपको एक्स बराबर वैल्यू दी गई है और आपको ये यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया गया, यहाँ पर आपसे के की वैल्यू पूछी गई है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन बच्चों है। यहाँ पर आपको करना क्या है, इसकी जो एक्स बराबर आपको 3 दिया गया है उस वैल्यू को यहाँ पर आपको इस इक्वेशन में आपको पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आप जब पुट करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर जहाँ पर आपका एक्स लिखा वहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस k-1 करके यहाँ पर आपको 3 लिख देना है, प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर दें, पर बच्चों यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देना तो 3k हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब लोग यहाँ पर आप लोग इजीली से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो k की वैल्यू आएगी वो आपकी 11 आएगी, कितनी आएगी, माइनस के 11। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, आपको ये एक एंगल कोई है उसके ट्रायंगल ये दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको उसके एंगल दिए गए हैं, ठीक है।
एंड वो बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स एक्स एंड वाई इज 30 डिग्री देन। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंगल्स हैं, जैसे कि आपका एक ट्रायंगल है, ये एक एंगल इसका 40 है, एक इसका यहाँ पर एक्स है, एक यहाँ पर इसका वाई है, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है इन जो एंगल्स का डिफरेंस है ना, वो यहाँ पर आपका 30 है। ये आपको गिवन क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू बतानी है, कितनी एंगल की कितनी वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। बच्चों मुझे करना क्या है, यहाँ पर आपका ट्रायंगल है, ये मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, इसको मैंने 40 मान लिया। तो बच्चों मुझे पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू कितना होता है सर, 180 होता है, क्योंकि द सम ऑफ एंगल ट्रायंगल इन इंटीरियर जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई बराबर 140, क्योंकि जब ये उधर जाएंगे तो आपके बन जाएंगे माइनस में। तो बच्चों आपका एक ये इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, और यहाँ पर आपको दिया गया है उन एंगल्स का डिफरेंस आपको 30 दिया गया है। तो ये बच्चों आपका इक्वेशन बन जाएगा सेकेंड। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर देना है, ठीक है। आप इजीली इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका सम भी दिया गया है, यहाँ पर आपको इसका डिफरेंस भी दिया गया है। देखो यहाँ पर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को इजीली लगा पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे। तो जो रूट निकालने के यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी कि आपको डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर इसको लगाना ही पड़ता है, तभी यहाँ पर आप इसके रूट के बारे में बता पाएंगे, इसके रूट कैसे होंगे तभी आप इसको बता पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसको पता करता हूँ कि इसकी डी की वैल्यू कितनी है, ठीक है। जो डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। कितना होता है, डी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पर आपकी जो बी की वैल्यू है वो वहाँ पर आपकी माइनस के 6 का स्क्वायर करूंगा एंड यहाँ पर माइनस लिखूंगा। ए की वैल्यू यहाँ पर हमारी 1 है, सी की वैल्यू यहाँ पर हमारी प्लस की 6 है, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका 36 हो जाएगा, ये आप पर आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 4 जा 24, यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी डी की वैल्यू है आपकी 12 आ गई, कितनी आ गई 12, यानी कि जो आपकी डी की वैल्यू है आपको 0 से बड़ी आई। कैसी आई है, 0 से बड़ी है। इसका मतलब जो आपके रूट होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब कि अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर आपकी डी की वैल्यू अगर 0 आती है तो हमारे रूट होंगे वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, ठीक है। ये बात है कि नहीं। तो यहाँ पर आपकी डी बराबर 12 आया, मतलब कि वो आपकी 0 से बड़ा वैल्यू है, तो यानी जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ट्रायंगल के 2 वर्टिक्स दिए गए एंड यहाँ पर आपका उसका सेंट्रॉइड भी दिया गया। तो यहाँ पर आपके वर्टिक्स सी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये मेरा ए लिखा, ये मेरा बी लिखा, ये मेरा सी लिखा, और कोऑर्डिनेट हम लोग किसको कहते हैं, जो बच्चों इसके एंगल के बाइसेक्ट पर बनता है, एंगल के बाइसेक्टर के जो कोऑर्डिनेट जो यहाँ पर कट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेंट्रॉइड है इसके आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट दिए गए 0, -3 आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है 1, -4 पता, ये आपको पता है। बी के भी आपको कोऑर्डिनेट दिए गए 5, 2 आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपसे सी के कोऑर्डिनेट पूछे गए, ठीक है। तब कुछ आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको पता है कि इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना ही है, ठीक है। क्या निकालना है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स एंड वाई, मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं इसको एज्यूम कर लिया तो मुझे पता है कि जो यहाँ पर जब -1 लिखूंगा, यहाँ पर -1 +5 लिखूंगा प्लस एक्स लिखूंगा, ठीक है। अपॉन में मैं 3 लिखूंगा, इक्वल टू लिखूंगा 0, ठीक है। ये हमारा किसका होता है फार्मूला, सर हमारा सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला होता है, इसी मैंने यहाँ पर इक्वल 0 लिख दिया, ठीक है। जब मैं इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई तो आपका 0 बन जाएगा, ये आपका 4 बचेगा। तो जो आपकी यक्स की जो वैल्यू आएगी -4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी -4। तो ऑप्शन देखो पहले यहाँ पर आपको दोनों निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपकी एक वैल्यू आ जाए फिर यहाँ पर आपको आंसर्स पर खेलना है कि
कौन हमारी वैल्यू यहाँ पर मैच कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दोनों चीज़ें निकाल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना। आपको एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए आप एक ही वैल्यू को चेक करके अपने ऑप्शन देखिए, अगर मैच हो रहा है तो फिर आप लगाइएगा, अदरवाइज ना लगाइएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है आपकी -4 है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर तो प्लस की 4, यहाँ पर प्लस की, यहाँ पर देखो मेरा आंसर मैच हो रहा है, पर यहाँ पर तो बाई कोऑर्डिनेट, तो मेरा आंसर आपका ऑटोमेटिक गलत होगा। आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर भी तो -4 है, मैं इसको सही क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये तो -4 मतलब कि बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, पर मुझे क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ऐसे यहाँ पर आपको एग्जाम में चलना है, ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी वैल्यू निकाल लें, फिर आपका टाइम वेस्ट ही वेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल ABC दिया जाएगा, जिसमें आपसे बोल रहा है कि जो एंगल ए एंड यहाँ पर आपसे बोल रहा है एंगल ABC एंगल D आपको दिया गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पर मैंने इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये आपको एंगल 65 दिया गया है, ये आपको एंगल 40 दिया गया है, ये एंगल आपको 40 दिया गया, ऐसा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया एंगल बी, जो एंगल बी है हमारा उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पर आपसे एंगल बी की वैल्यू पूछी गई है, एंगल बी कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल ए एंड ई आपको सेम सेम दिए गए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपसे बच्चों क्वेश्चन बोला गया है जो ए बी अपॉन ई डी जो इनका रेशियो है वो ए सी अपॉन ई एफ इनके रेशियो के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर आपको ही दिए, मतलब कि आप कह सकते हैं जो हमारे ट्रायंगल हैं, ये कैसे ट्रायंगल हैं, ये बच्चों हमारे सिमिलर ट्रायंगल हो गए। मतलब कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारे एस से यहाँ पर हमारे ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो ये पता आपका 40 है, कितना है 40 है, ये आपका 65 है। तो आपका ये एंगल कितना होगा सर ये मेरा एंगल हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। अब सर मुझे पता दोनों हमारे ट्रायंगल जो हैं ये हमारे सिमिलर ट्रायंगल हैं, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं। जितनी इस एंगल की वैल्यू होगी उतनी इस एंगल की वैल्यू होगी, जितनी इस एंगल की वैल्यू होगी उतनी इस एंगल की वैल्यू होगी, जितनी इस एंगल वैल्यू उतनी इस एंगल, क्योंकि हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। देन इफ द ट्रायंगल आर सिमिलर देन द करेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे ये वाला एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू सर मेरी आई 75, कितनी आई 75। तो यहाँ पर हमारी बी की भी वैल्यू कितनी होगी 75, कितनी होगी 75। ऐसे आपको एग्जाम में बिना पेन चलाए आंसर को लगाना है, ऐसा नहीं है कि आप 2 पन्ने भर रहे 1 नंबर के क्वेश्चन लगाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि BC की वैल्यू बताइए। सिर्फ आप यहाँ पर गौर करिए, BC की वैल्यू लगानी है और आपको यहाँ पर डायग्राम को देखकर ही समझ जाना चाहिए कि सर यहाँ पर थेल्स थ्योरम का कुछ ना कुछ लगने वाला है, ठीक है। मैं वही करूँगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको AP दिया गया है, PB दिया गया, AQ दिया गया, QC दिया गया, आपको सारी की सारी वैल्यू दी गई हैं। तो आप इजीली यहाँ पर BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई इतना झंझट नहीं होगा कि आप ना लगा पाएँ, ठीक है। तो बच्चों आज से मैं सबसे पहले मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मुझे पता है कि AQ अपॉन QC इक्वल टू AP अपॉन PB मैंने कर लिया, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो हमारी AQ है, AQ कितनी है AQ, तो AQ हमारी यहाँ पर 3 है, QC कितनी है 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, कितनी आ जाएगी 1/2 यहाँ पर हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/2 यहाँ पर आपकी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार हम इसको निकाल, दोनों हमारे कैसे आएंगे सिमिलर ही आएंगे, इसी प्रकार इनको निकालेंगे तो ये भी आएंगे। तो इसका मतलब कह सकते हैं जो हमारी लाइन होगी इसके पैरेलल होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर AQ अपॉन AC, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा QP अपॉन BC, ठीक है, PQ अपॉन BC। तो यहाँ पर आपको AQ अपॉन AC की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, और QP की वैल्यू कितनी, यहाँ पर आपको QP की वैल्यू दी गई 4.5, कितनी दी गई है 4.5।
इसके बाद BC कर दूँगा। अब यहाँ पर आप लोग BC की वैल्यू ईज़िली निकाल पाएँगे। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ही करनी है और ज़्यादा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। तो आपको कितनी है 3 + 15 12 यानी कि आपकी 13.5 सेंटीमीटर आपकी BC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको डिफरेंस बताना है कि जो आपके टेंजेंस है इनके बीच की वो कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, को तो बच्चे इसको कर लेंगे। तो इसका आंसर 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे इसकी रेडियस है वो 3 है। तो 3 तो डायमीटर पूरी दूरी कितनी हो जाएगी सर, वो 6 हो जाएगी। इससे हमारा आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बच्चों है, इसको आपको इजीली लगा पाएंगे। इसको आपको करना क्या है, इसको बस आपको जो हमारा यहाँ पर 1/cos कॉस लिखा 1/cos है, इसको आप लिख देंगे साइन लिख देंगे, ठीक है, साइन। इसके बाद यहाँ पर जो माइनस लगा है कॉट को लिख देंगे कॉस अपॉन साइन। फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर देंगे तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। इसके बाद इसका आप एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर चढ़ाएंगे जैसा कि आपका यहाँ पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा यहाँ पर 1 माइनस के कॉस थीटा का स्क्वायर कर दूंगा। एंड यहाँ पर जो आपका साइन स्क्वायर ऊपर आएगा तो मैं साइन स्क्वायर को क्या लिखूँगा, जैसे कि यहाँ पर आपका नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो बच्चों मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख दूंगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है। एंड मैं 1 माइनस कॉस यहाँ पर आपका स्क्वायर डिफरेंस का लग जाएगा फार्मूला, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये आपका 1 माइनस से 1 माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 माइनस से कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसके रिगार्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे आपको इजीली क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है एक आपका जो इलेक्ट्रिक पोल है उसकी जितनी लेंथ है, उसकी जो शैडो इतनी है, तो आपसे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, बस ये पूछा गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो ये आपका ट्रायंगल आपको ड्रा कर लेना है। ये आपका टावर है, जो इलेक्ट्रिक पोल है उसकी लेंथ इतनी दी गई है और जो उसकी शैडो है वो 10 मीटर दी गई है। तो आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछेगा, आपसे ये पूछा गया। तो कितना आसान है, यहाँ पर आपको टेन थीटा बराबर लगा देना है। टेन थीटा बराबर यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर 10√3 अपॉन में बेस, तो बेस आपका यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर आपका √3 आ जाएगा। तो टेन थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है सर, वो तो वैल्यू होती है 60 की। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप कोई ना कोई अपनी ट्रिग्नोमेट्री कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। जैसा कि आपका ऊपर वाला भी क्वेश्चन था, मैं वहाँ पर भी वैल्यू पुटअप कर सकता था, लेकिन वहाँ पर आपके कुछ इशू हो सकते थे, ठीक है। ऐसे जैसे कि मैं ऊपर वाले क्वेश्चन से बात कर लेता हूँ कि आप कहेंगे सर आपने वहाँ पर क्यों नहीं लगाया। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैं अगर कोई यहाँ पर वैल्यू एज्यूम करूँगा तो यहाँ पर वो आपकी इनफाइनाइट बन जाएगी, इसीलिए यहाँ पर आपसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। बाय द वे यहाँ पर आप कोई एंगल्स को मानकर भी इसको लगा सकते थे, मगर मुझे वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को लगाने की बजाय मैं उसको सॉल्व करना काफ़ी आसान समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी जब मैं 90 रखूँगा तो इन्फिनिटिव बन जाएगा, क्योंकि जब मैं साइन 90 रखूँगा जैसे कि, तो आपके इन्फिनिटिव के चांस बन जाते हैं, तो थोड़ा हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजीली लगा पाते हैं तो लगाइएगा, ठीक है। बस खाली बच्चों इन्फिनिटिव से बचते रहिएगा, ठीक है। तो जो जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर साइन थीटा लिखा, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा लिखा, ठीक है। तो मुझे पता है कि सर साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो मुझे कभी भी ऊपर जीरो तो नहीं होने देना है, मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है कि जीरो वीरो बच जाए, ठीक है। तो बच्चों मैं लिख यहाँ पर साइन थीटा बराबर 90 एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, 90। तो ये आपका 90 साइन 91 हो जाएगा और कॉस 90 आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैं ऑप्शन में चेक करूंगा, थीटा की मैं वैल्यू 1 रखूंगा, 90 रखूंगा, जिसका आंसर 1 आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, जब मैं यहाँ 90 रखूंगा तो 1 माइनस 1 आपका जीरो बन जाएगा, गलत, ठीक है, आपका गलत हो जाएगा। जब मैं यहाँ रखूंगा 90 तो 1 माइनस जीरो अपॉन जीरो ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा, तो ये गलत, ठीक है। मैं इजली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी कर रहा हूँ,
जब मैं यहाँ रखूँगा तो 1 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी और साइन 90 की 1 हो जाएगी सर, यहाँ पे मेरा 1 आएगा। तो बस मेरा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको इजीली करना है टैकल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको एंगल दिया गया है थीटा, यहाँ पर बोल रहा है कि उसका एरिया ऑफ सेक्टर, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर आपको, यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये आपका यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पर आपका ये है। ठीक है, ये आपको जो यहाँ पर कह रहा है कि ये आपकी बच्चों जो है, ये कॉर्ड की जो लेंथ है आपको 100 सेंटीमीटर वहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर बच्चों एंगल है, आपको 60, कितना एंगल दिया गया है, ये आपको एंगल 60 दिया गया है। तो बच्चों आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया मेजर, आपसे एरिया पूछा गया। किसका पूछा गया? आपसे इसका एरिया पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एरिया इसका पूछा गया है। एरिया मेजर सेगमेंट किसका पूछा गया? मेजर सेगमेंट का आपको इसका एरिया पूछा गया है। तो आप इसको इजीली निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसकी जो आपको कॉर्ड की लेंथ दी गई है 100 सेंटीमीटर दी गई है, एंड आपको इसको जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका एरिया ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा से लेंथी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कैसे इसको लगाना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन को इस ऐसे लगाना है। यहाँ पर मैंने इजीली इसको सॉल्व कर दिया है ताकि यहाँ पर आपको कोई डाउट ना रहे। मैंने इसीलिए क्वेश्चन को खुद लगाया है, प्रिंट किया है, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना बचे। ये आपको मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्व कर दिया है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना बचे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आपने आंसर देख लिया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 आता है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि राजू कोई लड़का है, उसने शॉप से एक्वेरियम से यहाँ पर कुछ मछली वगैरह ली हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 15 मेल फिश हैं एंड 18 फीमेल फिश है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट मेल फिश। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपकी मेल 15 है, आपकी टोटल कितनी हो जाएंगी 18 + 15, 18 + 15। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी यहाँ पर 15/33। तो आपको कट करेंगे 5/11, आपको कितनी आ जाएगी 5/11। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ इज रिमूव्ड, आपको रिमूव करना है। यहाँ पर जहाँ पर 35 लिखा है वो आपको अगर रिमूव कर दिया जाए तो आपका मीडियन कितना इंक्रीज होगा, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो पहले आपको बच्चों इसका वो निकालेंगे मीडियन। क्या निकालेंगे? मीडियन निकालेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसका मीडियन निकालें, ठीक है, पहले आपको ऐसे ही मीडियन निकाल लेना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर 35 को हटा देना है, फिर आपको निकालना है मीडियन। जितना आपका डिफरेंस आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जब आप इसका बच्चों ऐसे ही इसका मीन निकालेंगे तो आपका 37 आएगा। फिर जब आप 35 को रिमूव करके 35 को हटा देंगे, जब आप इसका मीडियन निकालेंगे तो बच्चों आपका आएगा 36.5 निकल के आएगा। तो आपको डिफरेंस होगा 0.5 यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने बता दिया आपको कैसे लगाना है। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहा है कि आपको इसका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन टब। तो आपको टब में जो आपका वॉल्यूम है वो कितना होगा, वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको देखो ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज़्यादा लेंथी आते हैं। आपको यहाँ पर फार्मूला पता ही होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कोई यहाँ पर आपका सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट यहाँ पर आपकी जो है हाइट है आपकी 9.8 सेंटीमीटर, फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है। एंड यहाँ पर आपका सर्कुलर कोन है, माउंटेन है, हेमीस्फीयर इंजर्ड है, उसकी रेडियस इतनी दी गई है, हाइट यहाँ पर आपकी इतनी वगैरह है।
तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन ट्यूब, ठीक है। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, थोड़ा आपका लेंथी क्वेश्चन, मैं आपको इसको सोल्यूशन दिखाई देता हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाएँ, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है ताकि यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाएँ, ठीक है। आपको बस समझना है एंड यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इसका चाहो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ना समझ में आता हो तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 18 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर आपसे के की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको जो आपकी मीन की जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी 8.1 है और यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे के की वैल्यू पूछी गई। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कि 300 132 प्लस 5K एंड यहाँ पर मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो आपका आंसर इतना आना चाहिए, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको के की वैल्यू को निकाल लेना है, ठीक है। ये आपको 8.1 लिखा, आप इसको आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी जो के की वैल्यू निकल के आएगी वो अप्रॉक्स 6 आएगी, कितनी आएगी 6 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने डिवाइड क्यों किया। बच्चों यहाँ पर आपको जो मीन का फार्मूला होता है वो आपका सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई ये होता है, और सिग्मा एफ आई ये आपका फार्मूला होता है मीन का। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका ये लिख दिया, अपॉन में 20 लिख दिया, इधर आपका 8.1 लिख दिया, इसीलिए मैंने ऐसे किया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आपके स्टेटमेंट एंड आपके एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो आपके जो पॉइंट है इनके बीच की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो 13, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का हमारा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपकी एक्स की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 125 एंड 12 का जो स्क्वायर होगा 144, इसको ऐड करेंगे तो 169 होगा, जो कि आपका इसका स्क्वायर रूट होगा वो आपका 13 होगा। बिल्कुल आपका स्टेटमेंट सही है। एंड यहाँ पर जो आपका रीज़न है, जो यहाँ पर आपका रीजन है बच्चों, वो आपका जो रीजन है वो आपका बिल्कुल सही है, यही लगेगा फार्मूला। तो अब बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, भी आपका सही है, ठीक है। मैं इसको गलत नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 आता है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर पाएंगे बच्चों। इसका जो हमारा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों यहाँ से हमारे सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी आता है। जो यहाँ पर आपको जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको बच्चों जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। उसको सॉल्व नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जिसे आप नहीं लगा पा रहे हैं, अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पे, आप जो भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं वो आप हमसे इस नंबर पर आपको बस स्क्रीनशॉट भेजना है, मैं आपको तुरंत लगा के भेजूंगा, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, आपको तुरंत उस क्वेश्चन का हल दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तुरंत आपको दिया, जो आपको क्वेश्चन का डाउट रहेगा जिसमें आप कुछ भी नहीं, आपको तुरंत हल लगाकर आपको दिया जाएगा, ठीक है। पर आपको क्वेश्चन देखने जरूर कि आप कौन सा क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, क्या उसमें डाउट है, सारी कुछ आपको वहाँ पर मैं बाकायदा उसको सॉल्व करके आपको भेजूंगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर बच्चों आपको जो इक्वेशन दिए गए, लाइन के इक्वेशन दिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जो हमारा इक्वेशन होगा इसके जो ये हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये आपसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो जो हमारे इसके ये लाइन होगी वो कैसी होंगी बच्चों, आपकी लाइन होगी इनकंसिस्टेंस, कैसी होंगी इनकंसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो आप a1/a2 निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आपको जब a1/a2 b1 निकालेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब बच्चों होता है कि जो आपकी लाइनिंग है, जो आपकी लाइन है वो कैसी बच्चों है, वो आपकी लाइन है पर पैरेलल है, कैसी है पैरेलल है, एक दूसरे की कैसी है पैरेलल है। तो आपको यहाँ पर ही ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी लाइंस कैसी हैं पैरेलल है, तभी तो हमारा ये बन रहा है। तो ये हमारी जब कोई भी यहाँ पर लाइन पैरेलल होगी तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इसीलिए हमारा क्या होगा इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको थेस की लगानी है थ्योरम, आप इजीली इसका आंसर निकाल पाएंगे। 18 सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आएगा, 18 सेंटीमीटर लगाना जरूर बच्चों है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको और वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया इसको आपको प्रूव करना है, जो आपका एंगल है आपका ए पी
APQ आपका 90 डिग्री होगा, जैसा आपको यहाँ पर प्रूव करना है। जो भी आप बच्चों क्वेश्चन ना लगा पाएँ, वो आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन बच्चों पूछ सकते हैं। मैं आपको ईज़िली यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊँगा, ठीक है? आप सारे क्वेश्चन देखते जाइए, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पर बच्चों आपको लैम्ब्डा की वैल्यू निकालनी है, तो करना कुछ नहीं बच्चों, आपको यहाँ पर कोई थीटा की वैल्यू मानकर आपको सॉल्व कर देना है बस, ठीक है? कोई भी आप थीटा की वैल्यू मान लेंगे, फिर आप सॉल्व कर देंगे, आप इसको आंसर आपका जो लैम्ब्डा की वैल्यू निकल के आपकी 1 आएगी, कितनी आएगी? 1 निकल के आएगी बस। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप बढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप्स वार्म। तो ये आपको यहाँ पर इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके बाद सेक्शन सी आता है। बच्चों यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको जब कोई भी आपका सेट होगा उसमें क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आप 27 क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 देख लें, इसके बाद और वाला भी देख लें। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी बच्चों आप क्वेश्चन ना लगा पाएँ, वो आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है? अब इस नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है? आप सारे क्वेश्चन लगाने का एफर्ट करिएगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी जो तैयारी है, बेहतरीन लेवल की तैयारी चल रही है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अब ये भी क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालनी है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, आप इनको ईज़िली लगा पाएँगे, ठीक है? इसे आपको सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आपको इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स इसके आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? वैसे आपके बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, और वाला भी देख लीजिएगा, 35 भी देख लीजिएगा। ये बच्चों सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी क्वेश्चन का अच्छे प्रकार से रिवीजन करना है, ठीक है? इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका सेक्शन ए आता है, जहाँ पर बच्चों आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायग्राम बेस्ड, ठीक है? तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आपको अपने माइंड के थ्रू, मतलब कि आपको थोड़ी सी थिंकिंग करनी पड़ेगी, तभी बच्चों आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है? आपको थोड़ा-सा यहाँ पर आपको थिंक करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में थोड़ा-सा, बस आपको ईज़िली लगा पाएँगे। ऐसा कुछ इसमें क्वेश्चंस में कठिन नहीं होती है। यहाँ पर बच्चों आपको जो फ़ॉर्मूले लगेंगे, वो बच्चों आपके यहाँ पर अरिथमेटिक जो आपकी सीरीज़ है, उसी के यहाँ पर आपके सभी के सभी फ़ॉर्मूला लगेंगे। मैंने आपको पहले ही हिंट कर दिया, यहाँ पर आपके अरिथमेटिक के सारे फ़ॉर्मूला लगेंगे, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो पैसेज है, यहाँ पर बच्चों आपके कोऑर्डिनेट किसके लगेंगे? कोऑर्डिनेट के जितने भी आपके फार्मूला हैं, वो यहाँ पर सारे अप्लाई होंगे। पर क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, आप इनको ईज़िली लगा पाएँगे। जो भी आपको आंसर ना आए बच्चों, जो क्वेश्चन ना लगा पाते हो, वो आप हमसे इस नंबर पर आप पूछिएगा, हम आपको ईज़िली हर एक क्वेश्चन का आंसर बताएँगे, ठीक है? इसके बाद आप 38 देखेंगे, यहाँ पर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक लगाने हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है? आप इनको सब क्वेश्चन को ईज़िली लगा पाएँगे, ठीक है? तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का यहाँ पर बेसिक का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग उस क्वेश्चन पेपर का अच्छे प्रकार से रिवीजन करेंगे, ताकि यहाँ पर आप सभी लोग मैथमेटिक्स में पूरे मार्क्स ला सकें, ठीक है बच्चों? जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।